इस युवक को किसी ने धक्का दिया और वह गलती से करोड़ों की कीमत वाली एक मशहूर पेंटिंग फाड़ बैठा। उसने खंभे से सिर टकराया और एक प्राचीन वस्तु मूल्यांकन प्रणाली सक्रिय हो गई। मालिक गुस्से में बोला कि युवक को पकड़ो और उससे भरपाई करवाओ। युवक समझ गया कि उसे फंसाया गया है और प्रणाली ने परखा कि पेंटिंग नकली है। युवक ने सबको एकदम रुकने को कहा और महिला सीईओ को बताया कि मशहूर कलाकार की बताई जा रही असली आभा वाली यह पेंटिंग नकली है। सबने युवक को अनादि कहा। मालिक अंदर से असहज हुआ क्योंकि जो पेंटिंग असली जैसी लग सकती थी उसे युवक ने एक नजर में पकड़ लिया था। फिर भी उसने प्रमाण पत्र दिखाकर पेंटिंग को असली बताया। महिला सीईओ ने भी कहा कि युवक बकवास न करे और यह कभी नकली नहीं हो सकती। युवक ने शर्त रखी और कहा कि वह सबूत दिखाएगा। महिला सीईओ ने कहा कि वह नकली साबित कर दे तो उसे 20 लाख देगी। मालिक ने कहा कि सबूत मिले तो वह इलाज के 8,80,000 देगा, लेकिन हारने पर युवक को दोनों आंखें छोड़नी होंगी और सबके सामने उसे वहीं से चले जाना होगा। युवक ने पेंटिंग लेकर किनारे की ओर इशारा किया और सबको ध्यान से देखने को कहा। वहाँ एक क्रॉस था। महिला सीईओ दंग रह गई और सब समझ गए कि यह मालिक की चाल थी। उसने महसूस किया कि युवक साधारण नहीं है और अगर वह आज न होता तो वह फंस जाती। इसलिए उसने तुरंत 20 लाख ट्रांसफर कर दिए। तभी फोरमैन का कॉल आया और युवक निर्माण स्थल पहुंचा। फोरमैन ने डांट कर कहा कि उसे निकाल दिया गया है और युवक समझाने ही वाला था। तभी 3 मजदूर फोरमैन को बुलाकर बोले कि उन्होंने जमीन से एक जेड की पट्टिका निकाली है और पूछा कि क्या वह कीमती है। युवक ने देखा प्रणाली ने पट्टिका को असली बताया, लेकिन फोरमैन ने कहा कि यह बस कुछ 100 युआन की है। युवक ने इसे तुरंत खरीदने को कहा ताकि कोई शक न हो। साथियों ने 500 युआन मांगे। युवक ने कहा उसके पास केवल 400 है और वे मान गए। ये $100,000 है। ये प्राचीन वस्तु साधारण है और सच में कमाई है। इन सालों में क्या किया जाए, गाड़ियां बदलना और घर बदलना उपयुक्त नहीं है। युवक जेड की पट्टिका बेचने एक एंटीक कंपनी पहुंचा। मूल्यांकन के बाद वे बहुत खुश हुए और ऊंचे दाम पर खरीदना चाहते थे, पर पता चला कि यह महिला सीईओ की ही कंपनी है। सीईओ का अधीनस्थ घबरा कर आया और बोला कि सोंग परिवार से प्रदर्शनी के लिए उधार लिया गया नीला सफेद पोर्सिलेन टूट गया। वह बहुत महंगी प्राचीन वस्तु थी, इससे साख खराब होगी और धन की कमी के कारण संकट होगा। महिला सीईओ स्तब्ध रह गई। इसी बीच युवा मास्टर सोंग लोगों के साथ आया और नीला सफेद पोर्सिलेन मांगा। अगर वह नहीं दे सकी तो कर्ज चुकाने के लिए उसे उससे शादी करनी होगी। महिला सीईओ समझ गई कि उसे फंसाया गया है। युवक ने देखा कि उसकी प्रेमिका युवा मास्टर सोंग के साथ थी और उसने रिश्ता पूछा। प्रेमिका ने कहा कि युवक जैसा निकम्मा उसकी बराबरी नहीं कर सकता। यह तो मेंढक का हंस का मांस खाने जैसा है। युवा मास्टर सोंग ने भी उसे कायर चोर कहा। युवक ने हाथ उठाया और उसे मुक्का मार दिया। युवा मास्टर सोंग ने अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दिया। महिला सीईओ ने कहा कि यह उसका इलाका है, पर उसने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि वह पहले अपने मामले संभाले। अधीनस्थ ने कहा कि सोंग परिवार तैयारी करके आया है और कंपनी नहीं बच सकती। युवक ने कहा कि उसके पास तरीका है और महिला सीईओ से कहा कि वह 10 मिनट का समय टाल दे। युवा मास्टर सोंग ने धमकी दी कि 10 मिनट में चीज न आई तो वह सीईओ को अपमानित करेगा और उससे कहा कि साफ होकर इंतजार करे। युवा मास्टर सोंग ने ताना मारा कि यह युवक नीला सफेद पोर्सिलेन भी ठीक करना चाहता है। अगर वह कर दे तो वह खुद घुटने टेकर मान लेगा। पूर्व प्रेमिका ने भी कहा कि युवक दिखावा न करे और अगर वह घुटने टेकर माफी मांग ले तो वह अभी भी युवा मास्टर सोंग से उसके लिए गुहार लगा सकती है। फिर इस लड़के को एक कार्य मिला। कृपया मेजबान को महिला सीईओ से एक बार पहल किस करवाएं ताकि शुद्धता का उपहार मिले। कार्य पूरा होने पर इनाम दिव्य स्तर की मरम्मत